इस वक्त इमरान खान के माइंड में क्या चल रहा है और बाकी जो उनके लोग इतने कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं और हर जगह पर वो कह रहे हैं कि बस इम्पोर्टेड हुकूमत के दिन कम रह गए, वो किस बेस पे कह रहे हैं, वो यही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 5 मई और दिन है जुमेरात का। आज ईद का तीसरा दिन है और जिन लोगों की ईद गुजर चुकी है यानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनको गुजरी हुई ईद मुबारक। और जो इनलैंड पाकिस्तानी हैं, ईद के कुछ आखिरी 2-3 घंटे बाकी हैं। जब तक आप ये व्लॉग देखना शुरू करेंगे तब तक शायद ये ईद गुजर चुकी होगी। तो आप लोगों को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। आई होप कि सबकी ईद अच्छी गुजरी होगी। वैसे ये ईद की छुट्टियाँ थोड़ी शायद लंबी हो जाती, लेकिन इस्लामाबाद में कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ऐसी हैं कि छुट्टियाँ जल्दी ख़त्म करके वापस इस्लामाबाद लौटना पड़ा, क्योंकि कप्तान आ रहा है, इमरान खान आ रहा है और अब से लेके 20 मई तक हर दिन आएगा और आपको बहुत कुछ पॉलिटिकली देखने को और सुनने को मिलेगा। क्या हो रहा है शहर इक़्तिदार में वो भी आपको बताना है, क्योंकि 20 मई तक बैक टू बैक जलसे हो रहे हैं। ये शेड्यूल सारा मेरे सामने है। फिर आज हुकूमत ने खुफिया मरासले की जो एक डिमांड थी अपोजिशन की जानिब से यानी इमरान खान की जानिब से कि उसकी तहकीकात कराई जाए, आज उसके ऊपर उन्होंने इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान किया। इमरान खान का इस सारे मामले पर क्या रद्द-ए-अमल आया, बनी गाला में अहम इजलास हुआ, उससे क्या आउटकम निकला, वो आपको बताऊंगा। और कल का दिन बड़ा अहम होने वाला है, क्योंकि कल इलेक्शन कमीशन में मुनहरिफ अराकीन की नाअहली के लिए जो रेफरेंस है, कल उसकी समाअत होने वाली है। लेकिन इस समाअत से चंद घंटे पहले पीटीआई ने एक और बड़ा फ़ैसला किया है। अब से कुछ देर पहले एक इजलास हुआ और उस इजलास में ये फ़ैसला हुआ कि तमाम इंसाफ लॉयर्स फोरम के मेंबरान भी इलेक्शन कमीशन जाएंगे। उस समाअत का मुमकिन फ़ैसला क्या आ सकता है, उस पर थोड़ी बात करनी है। और ये कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात की राह किस सूरत में निकल सकती है, और भी कुछ खबरें हैं मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन पहले एक बड़ी खबर जो अब से कुछ देर पहले एक हादसा पेश आया शहबाज गिल के साथ मोटरवे पर, उसके बारे में बात करनी है। क्या ये हादसा आम तौर पर पेश आने वाले हादसों जैसा ही था, या इसके पीछे कोई उस तरह की कॉन्स्पिरेसी है जिसको स्मेल किया जा रहा है इस वक्त? और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये आम वाक़या नहीं था। जिस वक्त ये वाक़या हुआ मैं अपने इस्लामाबाद के घर पे मौजूद था और शहबाज गिल के जो पर्सनल असिस्टेंट है, वो उनके ड्राइवर भी हैं, उनके साथ होते हैं, उनका मुझे फ़ोन आया और बड़ा वो परेशानी के आलम में थे और उन्होंने बताया कि शहबाज गिल का एक्सीडेंट हो गया और वो शदीद ज़ख्मी हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि मतलब क्या कोई बहुत ज़्यादा ज़ख्मी है, कुछ सवेर किस्म का एक्सीडेंट हो गया? तो उन्होंने मुझे फुटेज भेजी, वो वीडियो जो इस वक्त हर जगह पे वायरल है, आप लोगों ने भी देख ली होगी। उसको ARY के ऊपर मैंने उस वक्त ब्रेक किया, लेकिन ब्रेक करने से पहले मैंने उनसे कहा कि मेरी एक बार शहबाज गिल से बात तो करवाएं। और मीनवाइल फिर उनका ख़ुद भी मुझे फ़ोन आ गया और जिस अंदाज से उन्होंने मेरे से बातचीत की, मुख्तसर बातचीत थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अचानक कोई बहुत बड़ा वाक़या, कोई हादसा हो जाए और उसके बाद जो बंदे की सिचुएशन होती है बिल्कुल वैसे ही थी। आवाज़ से भी लग रहा था और वैसे भी तासुर मिल रहा था कि थोड़ी परेशानी है, जैसे कि कुछ बड़ा हो गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि वो महफूज हैं। और अब से कुछ देर पहले हुकूमत ने भी उस वाक़े की इंक्वायरी का ऐलान कर दिया। शहबाज शरीफ ने भी नोटिस लिया और कहा कि हम इसकी मुकम्मल तहकीकात कराएंगे। शहबाज गिल ने उस वक्त जब मेरे से बात की तो उन्होंने बताया कि एक वाइट कलर की गाड़ी यारिस वो मुसलसल उनका ताक़ुब कर रही थी और उनके पीछे आ रही थी, क्योंकि उन्हें इस्लामाबाद में इमरान खान ने एक मीटिंग में बुला रखा था, तो वो लाहौर से इस्लामाबाद आ रहे थे और इस दौरान वो गाड़ी मुसलसल उनका पीछा कर रही थी और इसी दौरान उस गाड़ी ने उन्हें हिट किया। इस तरह के सर्कमस्टांसिस में ये इस तरह का हादसा होना, और काफ़ी मतलब गाड़ी को देख के भी लग रहा था कि काफ़ी खौफनाक हादसा था। और बाद में जो उनकी तस्वीर मंजर आम पे आई उससे भी लगा कि कोई बहुत ज़्यादा ज़ख्मी नहीं हुए और बचत का मामला हो गया। मोटरवे पुलिस ने भी तहकीकात शुरू कर दी हैं। जिस गाड़ी ने हिट किया वो अभी तक मंजर आम पे नहीं आई, वो गाड़ी कहाँ गई और अभी तक किसकी कस्टडी में है। मोटरवे पुलिस को जो उनके कैमराज़ हैं उसकी फुटेजेस निकाल के थोड़ा सामने लाना चाहिए कि कौन लोग थे जिन्होंने ये वाक़या किया। बहरहाल अब वो स्टेट प्रोटोकॉल नहीं है, वो स्टेट सिक्योरिटी नहीं है, उस तरह के मामला नहीं है, तो इस तरह की चीज़ें अब इन्हें फेस करना पड़ सकती हैं। आगे बढ़ते हैं तो ज़रा पॉलिटिकल मामला के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। बैरूनी मरासले को झूठा कहने वालों ने तहकीकात का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। आज उन्होंने यानी हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया कि खुफिया मरासले की तहकीकात होंगी और इसके लिए एक इंक्वायरी कमीशन कायम किया जा रहा है। लेकिन इमरान खान साहब हुकूमत के बनाए हुए कमीशन को तस्लीम करने के लिए किसी सूरत तैयार नहीं है। आज जो इजलास हुआ बनी गाला में उसमें भी ये फ़ैसला किया गया कि
अदलिया के बारे में उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसके बावजूद अगर कोई कमीशन उन्हें मंजूर है या जिस कमीशन की कार्रवाई को वो तस्लीम करने के लिए तैयार हैं, वो होगा जुडिशल कमीशन, और वो भी उस सूरत में अगर वो ओपन हेयरिंग करे, यानी खुली समाअत हो इस सारे मामले की और मुहर्रिकात सबके सामने आए और इमरान खान ख़ुद भी इस सिलसिले में अदालत में पेश होने के लिए तैयार हैं। अगर उन्हें अदालत में बुलाया जाता है तो वो इस खुफिया मरासले से मुतालिक तफसीलात बताने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का जुडिशल कमीशन बनाना होगा। आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन कमीशन की जो कल की समाअत है वो बहुत अहम होने वाली है, क्योंकि जो कौमी असम्बली के मुनहरिफ अरकान हैं उनके हवाले से दूसरी समाअत है, और जो पंजाब असम्बली के मुनहरिफ अरकान हैं उनके लिए ये पहली समाअत होने जा रही है। और चूँकि सबको नोटिस वगैरह जारी किए हुए हैं, वाज़ेह रहे कि इलेक्शन कमीशन आइनी तौर पे पाबंद है 1 महीने के अंदर अंदर फैसला करने का। आइन के मुताबिक उनकी नाअहली तो बनती है, मुद्दत क्या होगी उसका तयन सुप्रीम कोर्ट ने करना है, जो कि अभी तक नहीं हो सका। और इलेक्शन कमीशन इस हवाले से क्या फ़ैसला करता है उसका टोटल इम्पैक्ट पड़ेगा कबल अज़ वक्त इंतखाबात की राह में। वो मैं सिंपल आपको बता देता हूँ कि इस वक्त इमरान खान के माइंड में क्या चल रहा है, और बाकी जो उनके लोग इतने कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं और हर जगह पर वो कह रहे हैं कि बस इम्पोर्टेड हुकूमत के दिन कम रह गए, वो किस बेस पे कह रहे हैं, वो यही है ये कि अगर इलेक्शन कमीशन ये फैसला करता है और नाअहल कर देता है, बेशक 1 टर्म के लिए ही करे, 5 साल के लिए या एक मुद्दत के लिए भी अगर पंजाब हुकूमत के जो मुनहरिफ अरकान हैं उनको नाअहल कर देता है, तो पंजाब में एक आइनी बहरान इस नौयत का पैदा हो जाएगा कि वहाँ पर हुकूमत साजी का मरहला नून लीग के हाथ से निकल जाएगा। पीटीआई के हाथ से तो ऑलरेडी निकला हुआ है ना, पीटीआई हुकूमत बनाने की पोजीशन में होगी, क्योंकि वही अरकान नाअहल हो जाएंगे जिनकी वजह से पीटीआई के पास अक्सरियत थी, और वही अरकान नाअहल होंगे जिनकी वजह से अब नून लीग के पास अक्सरियत है। तो कोई भी पार्टी वहाँ पर हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं होगी, तो पंजाब में एक ऐसा बहरान होगा। अगर पंजाब में वो बहरान पैदा होता है तो उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील करने का ऑप्शन मौजूद है, वो किसी भी वक्त तहलील की जा सकती है। ये एक बड़े कार्ड्स में से कार्ड है जो इमरान खान ने अभी तक अपने पास संभाल के रखा है। पंजाब के साथ खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील हुई और मरकज़ में यानी कौमी असम्बली से भी तमाम अरकान ने इस्तीफ़ा जो दे दिया है, तो ये सारा मिल मिला के इतना प्रेशर क्रिएट कर देगा कि हुकूमत के लिए किसी सूरत मुमकिन नहीं होगा इतने बड़े पैमाने पर ज़िमनी इंतखाबात कराना, और फिर अल्टीमेटली आपको कबल अज़ वक्त इंतखाबात कराने ही होंगे। ये जितने भी आपको हुकूमती अरकान बयान देते नज़र आते हैं कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात तो अपने वक्त पर ही होने हैं, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि हम इलेक्शन करा दें, तो ये मुमकिन उस सूरत में हो सकता है अगर इलेक्शन कमीशन इन अरकान को नाअहल करार ना दे। लेकिन आइन में लिखा हुआ है कि इनकी नाअहली बनती है, कितनी बनती है, ताहियात या 1 टर्म, अभी तो सिर्फ ये फैसला होना बाकी है। जब ये लोग नाअहल हो जाएंगे तो फिर किसके पास इक़्तिदार रहेगा और कौन संभालेगा। इसलिए इमरान खान बार बार बड़ा ज़ोर दे के कह रहे हैं कि मैं कबल अज़ वक्त इंतखाबात करा के ही रहूँगा। उनके पास इख्तियार है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को भी डिज़ोल्व करने का, और उस सूरत में इतने बड़े पैमाने पर ज़िमनी इलेक्शन नहीं हो सकते। इसी दौरान एक और बड़ा फ़ैसला पीटीआई ने किया। आज इंसाफ लॉयर्स फोरम का एक इजलास बुलाया गया जिसको बाबर अवान ने चेयर किया, और उस इजलास में यह फ़ैसला किया गया कि कल होने वाली समाअत के मौके पर पीटीआई के तमाम इंसाफ लॉयर फोरम्स के जो मेंबर हैं वो उस इलेक्शन कमीशन के रूबरू पेश होंगे, और वहाँ पर जाकर इस कार्रवाई का, इस समाअत का अहवाल खुद भी देखेंगे, और फिर स्पोक्स पर्सन बन के उसकी कार्रवाई को मीडिया के सामने भी रखा जाएगा कि आज इलेक्शन कमीशन ने जो कार्रवाई की है वो किस बेसिस पे की है, और अगर फ़ैसला नहीं दिया तो किस बेसिस पर नहीं दिया। तो तमाम जो वकला विंग है उनको भी इमरान खान ने एक्टिवेट कर रखा है। अब आगे बढ़ते हैं। इमरान खान आ रहा है और आपका कप्तान आ रहा है, इसलिए कि बैक टू बैक यानी आज की तारीख के बाद हर दिन होने जा रहा है एक जलसा। और जलसे से पहले आपने अभी इमरान खान की पॉडकास्ट भी देख ली होगी। ये पहली पॉडकास्ट थी उनकी जो उन्होंने की है 3 बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के लोगों से, यानी मुजम्मल ज़ैदी, फिर TCM जो द सेंट्रम मीडिया है उनके साथ, और फिर जुनैद अकरम के साथ। ये वो तमाम 3 लोग हैं जिनकी टारगेटेड ऑडियंस बड़ी ज़बरदस्त है, यानी पढ़े लिखे लोग हैं और नौजवान लोग हैं और पॉलिटिकली इंगेज्ड लोग हैं इनके साथ। तो इसलिए
वो क्लास जो इन चीज़ों को समझना चाहती है, सुनना चाहती है, उस तक इमरान खान अपना पैगाम पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया को भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस वक्त वो ये समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ज़्यादा सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग है, और यही वजह है कि ऐसे लोगों को मौका दिया जा रहा है। और आज की ये पॉडकास्ट अपनी नौइयत की मुनफरिद होगी, और मेरा ख्याल है ये भी एक रिकॉर्ड बनाएगी व्यूअरशिप में। वो तो आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा जब आप देख चुके होंगे। लेकिन इमरान खान ने इस पॉडकास्ट में उन्हीं सारे सियासी इश्यूज़ को डिस्कस किया है जिनको वो हर एक दूसरे दिन के बाद टीवी इंटरव्यूज़ में कर रहे हैं। इमरान खान क्या कर रहे हैं? जलसे कर रहे हैं, कभी बाहर निकल जाते हैं पब्लिक में। फिर कुछ लोग कहते थे कि इमरान खान बाहर नहीं निकल सकेंगे। इमरान खान तो छोड़िए, इमरान खान के साथ साथ अब तो उनके कारकुनान और उनके जो अराकीन है वो बाहर निकलना शुरू हो गया, और उनका बड़ा ज़बरदस्त वेलकम हो रहा है। आपने देखा आज मुराद सईद इस्लामाबाद के एक मुकामी जो जगह है वहाँ पर गए बरी इमाम में, और वहाँ पर क्या रिस्पांस उनको मिला। ये ऑपोजिशन जो माफ़ कीजिएगा जो हुकूमती अराकीन है उनमें ये सारा कुछ देखने में नहीं आ रहा। उनके लोग इस तरह ना बाहर निकल रहे हैं, ना उनको इस तरह से रिस्पांस मिल रहा है। अब ऑपोजिशन वर्सेस हुकूमत, जलसों का एक मुकाबला होने जा रहा है। मतलब हुकूमत ने भी तैयारी की है, दूसरी तरफ इमरान खान ने भरपूर अपना एक प्लान, पूरा ये मेरे सामने पड़ा हुआ है, पूरा प्लान उन्होंने बना दिया है। और 6 मई से लेके 20 मई तक बैक टू बैक जलसे हैं। तो मैं आपको बता रहा था इमरान खान क्या कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, अवाम में निकल रहे हैं। फिर सोशल मीडिया पर उन्होंने, आपने देखा ट्विटर की उन्होंने स्पेस कर ली, फिर आज पॉडकास्ट कर लिया, एक दिन छोड़ के एक दिन टीवी पर भी इंटरव्यू हो रहे हैं, फिर इंटरनेशनल मीडिया को भी इंगेज किया हुआ है। तो वन मैन आर्मी के तौर पर इमरान खान अपने बयानिया से किसी सूरत पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और 20 मई के बाद जो लॉन्ग मार्च है उसकी कॉल दी जानी है। तो आगाज़ हो रहा है मियाँ वाली से, यानी 6 मई मियाँ वाली है। फिर जो ओवरसीज़ चैप्टर है उससे भी इमरान खान एड्रेस करने जा रहे हैं 7 मई को, यानी परसों 7 मई को वीडियो लिंक के ज़रिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से भी खिताब होगा। फिर मुकामी सतह पर जलसे जुलूस, यानी एबटाबाद, रावलपिंडी, जहलम, करक, अटक, मर्दान, सियालकोट, फैसलाबाद, सवाबी, कोहाट, लाहौर, चकवाल और मुल्तान, ये इन तमाम स्टेशन पर इमरान खान पहुँचने वाले हैं। यानी हर दिन के हिसाब से एक जलसा होगा, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमरान खान अपने नैरेटिव को कितना ज़्यादा हैमर करने वाले हैं। दूसरी तरफ तोशा खाना और फ़राह खान का एक स्कैंडल लेके इमरान खान के ऊपर अटैक करने की कोशिश हो रही है, और यहाँ पर इमरान खान के पास उससे कई गुना बड़ा नैरेटिव है। आज़ाद खारजा पॉलिसी का नैरेटिव, धमकी अमेज़ मरासले का नैरेटिव, पाकिस्तान की रजीम चेंज का नैरेटिव, ये नैरेटिव ज़्यादा बिक रहा है लोगों को। ठीक है, मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि फ़राह खान ने अगर कोई करप्शन की है उसको कटहरे में आना चाहिए, उससे हिसाब किताब लिया जाना चाहिए। अगर साबित भी हो जाती है उसके ऊपर करप्शन, अगर बिलफर्ज साबित भी हो जाती है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान के लिए मुश्किल होगी। इमरान खान का उससे बराह रास्त कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसके बिज़नेस से बराह रास्त कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसलिए जो इमरान खान का नैरेटिव है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। तो आने वाले दिनों में क्या क्या कुछ होता रहेगा आपको फीडबैक करता रहूँगा, आपको बताता भी रहूँगा, अपडेट करता रहूँगा। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।